हैं दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। छठवें चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियों ने प्रचार के आखिरी दिन अपनी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाने वाले हैं। इसके पहले प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है, लेकिन प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो आज थमने वाला है। इसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, सीधे जनता से जनसंपर्क कर सकेंगे, क्योंकि 8 राज्यों के 58 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाने वाले हैं। छठवें चरण के लिए प्रचार प्रसार का शोरगुल आज थमने जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ लाइव जुड़ गए हैं। स्नेह कमल, क्या कुछ तैयारियां निर्वाचन आयोग की, क्योंकि प्रचार का जो शोरगुल है वो भी थमने जा रहा है, आज अगर हम देखें तो क्या कुछ महत्वपूर्ण दौरे रहने वाले हैं? मुस्कान, जहाँ तक लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समेत कुल 58 सीटों पर मतदान जो परसों यानी 25 मई को होना, इस क्रम में आज देर शाम जो है प्रचार के शोरगुल का जो दौर है वो थम जाएगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने जो है दिल्ली में एक रैली की थी, पश्चिमी दिल्ली में। उससे पहले पूर्वी दिल्ली में उन्होंने एक जनसभा की थी। इसी क्रम में आज चूंकि प्रचार का आखिरी दिन है तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 जनसभाएं करने वाले हैं। उनकी एक जनसभा कन्हैया कुमार के क्षेत्र में होगी, दूसरी जनसभा जो है पश्चिमी दिल्ली से जो उनके प्रत्याशी हैं उदित राजू, उनके समर्थन पर आज राहुल गांधी प्रचार करेंगे। वहीं मुस्कान, अगर बात करें जो प्रदेशों की, जिस तरह से दिल्ली की, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो लोकसभा कुल 7 सीटें हैं, वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो कुल 10 सीटें हैं, हरियाणा की कुल 10 और दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी जो है 1 सीट है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं। तो ये तमाम जो कुल 58 सीटें हैं, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की, उनके ऊपर मतदान जो परसों यानी 25 मई को होना है। आज देर शाम जो प्रचार का जो क्रम है वो समाप्त होगा। वहीं अगर चुनाव आयोग की बात करें मुस्कान, तो लगातार जिस तरह से जो है कुछ राज्यों की अगर बात छोड़ दें, यानी अगर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों की बात छोड़ दें तो तमाम राज्य जहां पर मतदान का प्रतिशत लगातार गिरता है, उसको लेकर चुनाव आयोग काफी चिंतित है। उसको लेकर चुनाव आयोग लगातार जो है अपने वॉलंटियर से, अपने अधिकारियों से, जनता से अपील की है कि बढ़ चढ़ कर मतदान करें। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने स्वयं जो मतदाताओं से अपील की थी कि चुनाव का प्रतिशत बढ़ाएं, चुनाव में जो हर हाल में भाग ले। तो लेकिन अब देखना यह कि चुनाव आयोग, सरकार या तमाम विपक्ष के नेताओं की तमाम कवायद के बावजूद मतदान का जो प्रतिशत है वो कैसे बढ़ता है। इसी क्रम में मुस्कान ये बताना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव को लगातार शिकायतें मिलती हैं, उसी क्रम में चुनाव आयोग ने कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को जो है ये वार्निंग दी कि आपके नेताओं द्वारा जो हेट स्पीच तमाम चीजें हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा कि धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण की खबरें आपके नेताओं द्वारा उसे बंद किया जाए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है पत्र लिखकर चुनाव आयोग कहा कि जो अग्निवीर योजना के बारे में जो भी प्रचार या हो रहा है आपके द्वारा उसे भी बंद किया जाए। तो देखना यह कि चुनाव आयोग के जो है इन पत्रों का या दबाव का दोनों पार्टी पर कितना असर होता है। लेकिन उस बीच खबर ये है मुस्कान कि जो परसों कुल 58 सीटों पर मतदान होना, उसको लेकर जो तमाम दल है, चाहे विपक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, सभी ने एडी से का अपना जोर लगा दिया है। क्योंकि 5 चरण के मतदान पहले समाप्त हो चुके हैं। मतदान का गिरता प्रतिशत जो कहीं न कहीं दोनों दलों के लिए चिंता का सबब था। अब 2 चरण बचे हैं। इन दोनों चरण में दोनों घटक दलों की बात करें, चाहे दोनों गठबंधन, जो प्रमुख गठबंधन है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुस्कान, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम दौर में है, 2 चरण बचे हुए हैं। छठवें दौर के लिए भी आज हम देखेंगे कि तमाम पार्टी अपनी पूरी जोर आजमाइश करने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए स्नेह कमल। बढ़ते आगे, रायपुर